वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को बड़ा हदफ 50 ओवर्स में जीत के लिए 368 रन का टारगेट दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी बन गया। पाकिस्तानी बैटर्स के लिए रिकॉर्ड हदफ हासिल करने का चैलेंज। अहम मैच में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स का शानदार खेल, डेविड वार्नर की 163 रन की जारहाना इनिंग्स, मिचेल मार्श के 121 रन, शाहीन शाफरीदी की 5 विकेटें, हारिस रऊफ की 3 और उसामा मीर की 1 विकेट। उसामा मीर को शादाब खान की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया है। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज। पाकिस्तानी बॉलर्स की नाकिस बॉलिंग, रही सही कसर फील्डिंग ने निकाल दी। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 कैच ड्रॉप किए। डेविड वार्नर के 2 कैच छोड़े गए। पहला उसामा मीर, दूसरा अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने मौके का खूब फायदा उठाया। स्टीव स्मिथ का कैच बाबर आजम ने गिरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स की पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुलाई। पहले 3 मैचेस में नाकाम रहने वाले वार्नर और मिचेल मार्श ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। हारिस रऊफ, शाहीन शाफरीदी, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर बॉलिंग भूल गए। नवाज शरीफ की 4 साल बाद कल वतन वापसी, तैयारियां उरूज पर। खुसूसी चार्टर तैयारे को फजाई हुदूद के इस्तेमाल और लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मिल गई। कायद नून लीग का जहाज कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। वर्कर्स में जोशो खरोश। दुबई में नवाज शरीफ से आला शख्सियत की भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब शेड्यूल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को फोन। इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की जानिब से अहम हिदायत। सऊदीया और दुबई में अहम मुलाकातों के हवाले से भी मुशावरत। मीनारे पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, मुल्क भर से काफिले चल पड़े। सिंध और गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर के लिए रवाना। झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीरें उठाए कारकुन रैलियों की सूरत में कराची के सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। आम इंतखाबात में सिंध में भी नून लीग कामयाब होगी। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का दावा। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले काफिले की क़यादत हाफिज हफीजुर रहमान कर रहे हैं। बलोचिस्तान से कारकुनान का मरकजी काफिला कोयटा से रवाना। सैकड़ों मतवाले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचेंगे। कोई बात अजूबा नहीं, अदालतें आईन और कानून के मुताबिक फैसले दे रही हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम केस फ्रॉड हैं, सबूत आवाम के सामने आ चुके। नवाज शरीफ थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद में कयाम करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जगह का नहीं बता सकता। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जाएगा। इसहाक डार का वीडियो बयान। मीनारे पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो, स्टेज सज गया। वीडियो वॉल बनाने और कुर्सियां लगाने का काम जारी। मीनारे पाकिस्तान पर चरागां करने के लिए लाइट्स लगा दी गईं। दूसरे शहरों से आने वाले लीगी कारकुनों के लिए कैंप्स भी कायम। आज चांद रात, कल हमारी ईद है। लाहौर में तारीखी जलसा होगा। अवाम अपने कायद और लीडर को सुनने आएंगे। कौम को किसी सूरत मायूस नहीं करेंगे। कल का दिन तारीखी होगा। ये मुल्क को दुरुस्त समत में आगे ले कर जाएगा। मरियम औरंगजेब। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक पार्टी ने तराना जारी कर दिया। नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके पाकिस्तान का मान रखना है। कायद आएगा तो पाकिस्तान में खुशहाली लाएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद हैं। नून लीग से बड़ी और मुनज़्ज़म जमात और कोई नहीं। हम 21 अक्टूबर को एक और उरूज देखने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ वफा निभाई। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने तराना प्ले किया।
90 रोज में आम इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट, बार और पीटीआई समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। उधर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। रजिस्ट्रार को आईनी तशरीह मुतल्लिक मुकदमात की फहरिस्त भी पेश करने का हुक्म। आईनी मुकदमात पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए जाएंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात हमेशा रहेंगे। सीपेक इस दोस्ती की एक अहम मिसाल है। गुजरात बॉर्डर पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से मुंसलिक करता है। सीपेक BRI के तहत एक जामे मंसूबा है। गवादर को इसमें मरकजी हैसियत हासिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सिंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब। सेहूनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे अस्पताल, स्कूलों समेत सब कुछ तबाह कर दिया। बमबारी के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से जायद हो गई। 13,000 जख्मी, शोहदा में 1524 बच्चे और 1000 खवातीन भी शामिल। अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। सख्त तरीन नाकाबंदी के बायस अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात खत्म। डॉक्टर अस्पतालों के सहन में मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। अस्पताल, स्कूलों समेत सब कुछ तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का इख्तियार दिया जाए। एंटोनियो गुतेरेस की इजराइल से अपील। गजा में पीने का पानी खत्म हो चुका है। बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग अगर इजरायली फौज के हमलों से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। एंटोनियो गुतेरेस का खदशे का इजहार। हमास से यरगमालियों को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा। गजा पर इजराइल की शदीद तरीन बमबारी। इमदाद की तरसील के लिए रिफा क्रॉसिंग ना खुल सकी। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की पहली खेप मिस्र पहुंच गई। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात पहुंचाई। वेनेजुएला ने 30 टन, रूस ने 27 टन इमदादी सामान इंसानी हमदर्दी के तहत भेज दिया। इजराइल गजा पर जमीनी हमले के लिए भी तैयार। इजरायली वजीर दिफा ने गजा सरहद पर मौजूद फौजियों को स्टैंड बाय रहने की हिदायत कर दी। जुनूनी वजीर इंसानियत भूल गया, हमास को मुकम्मल तबाह करने का ऐलान कर दिया। बाइडन ने हमास और रूसी सदर को एक जैसा करार दे दिया। कौम से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, इजराइल की मदद जारी रखेंगे, हमास और प्यूटन को जीतने नहीं देंगे। इजराइल और यूक्रेन की कामयाबी को यकीनी बनाना अमरीका की कौमी सलामती के लिए बहुत जरूरी है। ये मुश्किल जंग है। तालिबान ने अमरीका को शिकस्त दी, हम इजराइल को शिकस्त देंगे। हम मज़ाहमत करें या ना करें, इजराइल हमें मार रहा है। सेहूनियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन का हिसाब एक तंग फ्रेमवर्क के अंदर था। हमारे ऑपरेशन में हैरत का अंसर था, हर कोई इसके बारे में नहीं जानता था। इजरायली बमबारी के असरात का गैर मुल्की कैदियों तक पहुंचना मुमकिन नहीं। हमास रहनुमा खालिद मशल का बयान। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अहम उमूर ज़ेरे बहस आए। सऊदी वली अहद का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दाम पर इत्तफाक। इससे कबल ऋषि सुनाक ने इजरायली हम मनसब से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने इंसानी बुनियादों पर गजा तक रसाई का मुतालबा किया।
इजराइल हमास जंग में बढ़ती कशीदगी पर अमेरिका का इकदाम, अपने शहरियों के लिए दुनिया भर में अलर्ट जारी। अमेरिकी शहरियों और मफादात के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों, मुजाहिरों या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के इम्कानात हैं। अमरीकी हुक्काम फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए MQM के ज़ेरे एहतमाम कराची में शाराए फैसल पर रैली, मुतहदा की अपील पर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों की शिरकत, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में 114 असातिज़ा की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी। जस्टिस शकील अहमद का नज़रबंद तमाम असातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार असातिज़ा पेंशन रूल्स में मुमकिना तब्दीली के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर असातिज़ा को नज़रबंद किया गया था। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश पेशावर से गिरफ्तार, पुलिस हुकाम की गिरफ्तारी की तस्दीक। कामरान बंगश को चमकनी के इलाके से हिरासत में लिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत, अदालत की बाबू साबू मंसूबे को मशरूत तौर पर जारी रखने की इजाज़त। स्मोक के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर लाहौर अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए, अदालत की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब से लाहौर में तैनात तुर्की के काउंसिल जनरल की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने, दो तरफा सरमायाकारी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। बरादर मुस्लिम मुल्क से मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। तुर्की के सरमायाकारों को पंजाब में हर मुमकिन सहूलतें देंगे, मोहसिन नकवी। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक मजमूई तौर पर 51,000 से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीन वतन वापस चले गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर तुलखम और चमन बॉर्डर के जरिए वापस जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। सीनियर कानूनदान SM जफर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस अमीर भट्टी, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल समेत सियासी, समाजी और मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 क्रिकेटर्स का इजाफा। इब्रार अहमद, नुमान अली, तैयब ताहिर, आमिर जमाल और अरशद इकबाल शामिल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले खिलाड़ियों की तादाद 30 हो गई। सरफराज अहमद की कैटेगरी B से B में तब्दील कर दी गई। और गवादर ऑफ रोड रैली, मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत, 50 ने क्वालिफाई कर लिया। गवादर के नौजवान रेसर मीर नवाज दश्ती की पहली पोजीशन। कल रेस का पहला मरहला होगा।